एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और एक कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है ना जिसका जवाब न जानना ही शायद ज्यादातर ट्रेडर्स के फेल होने की सबसे बड़ी वजह है। उन्हें लगता तो है कि उनके पास एक सिस्टम है, लेकिन असल में उनके पास सिर्फ एक अधूरी सी स्ट्रैटेजी होती है। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं और इन दोनों के बीच के इस जरूरी फर्क को समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है। जिसे हम अक्सर अपना सिस्टम कहते हैं, वो शायद सिर्फ एक स्ट्रैटेजी ही है। और बिना स्ट्रक्चर की एक स्ट्रैटेजी ठीक वैसी है जैसे किसी हवाई जहाज का इंजन हो लेकिन उसके पंख ही ना हो। मतलब पावर तो बहुत है, लेकिन वो आपको कहीं लेकर नहीं जाएगी, उल्टा आपको जमीन में ही धकेल देगी। तो इन दोनों में असल फर्क है क्या? देखिए, इसको ऐसे समझते हैं। एक स्ट्रैटेजी आपको सिर्फ ये बताती है कि क्या देखना है, मतलब एंट्री के रूल्स क्या हैं, कौन सा चार्ट सेटअप बन रहा है या कौन से इंडिकेटर्स यूज करने हैं, बस। लेकिन एक सिस्टम ये बताता है कि व्यवहार कैसे करना है। ये एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म है। ये आपको आपकी ही गलतियों से बचाता है, आपके रिस्क को पहले से ही डिफाइन कर देता है, एग्जिट का प्लान तैयार रखता है और सबसे जरूरी, तब भी आपका साथ देता है जब आपका डिसिप्लिन जवाब दे रहा हो। तो एक मजबूत सिस्टम की नींव, फाउंडेशन, दो चीजों पर टिकी होती है: मार्केट की क्लैरिटी और फिक्स्ड रिस्क। ये दो ऐसे पिलर्स हैं जिनके बिना कोई भी ट्रेडिंग अप्रोच लंबे समय तक टिक ही नहीं सकता। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले एक अच्छे सिस्टम का सबसे पहला काम होता है इस सवाल का जवाब देना: मैं अभी किस तरह के मार्केट में हूं? मार्केट एक दिशा में भाग रहा है, मतलब ट्रेंडिंग है, या फिर एक रेंज में फंसा हुआ है, मतलब साइडवेज है। और ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि गलत मार्केट में गलत स्ट्रैटेजी लगाना ये कुछ वैसा ही है जैसे आप लकड़ी काटने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल कर रहे हो। आप एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी को साइडवेज मार्केट में नहीं चला सकते। इसीलिए मार्केट की क्लैरिटी, यही हर चीज का आधार है, द फाउंडेशन। सिर्फ मार्केट की दिशा को सही पहचानने से प्रॉफिटेबिलिटी पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है, ये आंकड़े खुद बताते हैं। सोर्स के मुताबिक सिर्फ इस एक बदलाव ने उनके विन रेट को 50% से सीधा 65% से भी ज्यादा कर दिया। अब सोचिए, ये छोटा सा बदलाव एक ट्रेडर को ब्रेक इवन से सीधा लगातार प्रॉफिटेबल बनाने के लिए काफी था। दैट्स पावरफुल। अब जरा रिस्क की बात करते हैं। ये 1R क्या है? R का मतलब है रिस्क की एक यूनिट। मतलब ये वो फिक्स्ड अमाउंट है जिसे एक ट्रेडर किसी एक ट्रेड में खोने के लिए तैयार है। और सबसे जरूरी बात, ये एंट्री लेने से पहले तय होता है, ट्रेड के दौरान नहीं। और ये कभी भी किसी भी हालत में आपके कॉन्फिडेंस या इमोशंस के हिसाब से नहीं बदलता। यहां एक बहुत ही जरूरी बात समझने वाली है कि एक परफेक्ट एग्जिट से कहीं बेहतर एक क्लियर एग्जिट होता है। देखिए, सिस्टम का लक्ष्य हर बार टॉप या बॉटम पकड़ना नहीं है। इसका लक्ष्य है एक ऐसा एग्जिट प्लान बनाना जो बिल्कुल साफ हो, क्लियर हो और जिसे बार बार दोहराया जा सके। क्लैरिटी होने से कंफ्यूजन नहीं होता, और जहां कंफ्यूजन होता है वहीं से सेल्फ सैबोटाज शुरू हो जाता है। अब आते हैं सिस्टम के सबसे जरूरी हिस्से पर, एक सेफ्टी नेट जो हमें खुद से ही बचाता है। ये वो रूल्स हैं जो खास तौर पर हमारी भावनाओं, हमारे लालच, डर और थकावट को मैनेज करने के लिए ही बनाए जाते हैं। तो एक सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है, ये सिस्टम आखिर बना किसके लिए है? और ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि इसका जवाब ही ये तय करेगा कि हमारा बनाया हुआ सिस्टम असल में काम करेगा भी या नहीं। हम सब सोचते हैं कि हम एक आइडियल ट्रेडर हैं, एकदम शांत, फोकस्ड और पूरी तरह से अनुशासित। लेकिन सच क्या है? सच तो यह है कि हम थकते भी हैं, इमोशनल भी होते हैं, लालच भी करते हैं और डरते भी हैं। तो एक प्रैक्टिकल सिस्टम उस इंसान के लिए बनना चाहिए जो असल में ट्रेड कर रहा है, किसी परफेक्ट रोबोट के लिए नहीं। तो इस असली इमोशनल ट्रेडर के लिए सिस्टम में कुछ दीवारें होनी चाहिए, मतलब ऐसे नियम जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, नॉन नेगोशिएबल रूल्स। जैसे एक दिन में 2 स्टॉप लॉस हिट हुए, बस टर्मिनल बंद। इसके बाद कोई बहस नहीं, कोई चलो एक और ट्रेड ले लेता हूं वाला हिसाब नहीं। या फिर दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेड लिए जाएंगे, चाहे वो प्रॉफिट में जाएं या लॉस में जाएं। देखिए, ये नियम सिर्फ आपकी कैपिटल नहीं बचाते, ये आपकी साइकोलॉजी को भी बचाते हैं। अगला पॉइंट है इमोशन पर एग्जीक्यूशन को तरजीह देना और डिसीजन फटीग को हराना। एक अच्छा सिस्टम आपकी सबसे कीमती चीज, आपकी मानसिक ऊर्जा को बचाने के लिए बनाया जाता है। अब ये डिसीजन फटीग क्या चीज है? इसका मतलब है जब हम बहुत सारे फैसले लेते हैं तो धीरे धीरे हमारे फैसलों की क्वालिटी गिरने लगती है।
हमारी जो मेंटल कैपिटल है वो लिमिटेड है। अब सोचिए, हर कैंडल पर यह सोचना कि एंटर करूं या नहीं, अभी होल्ड करूं या एग्जिट कर दूं, ये आपकी इस कीमती मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अपने ट्रेडिंग को 2 फेज में बांट दो। पहला, एनालिसिस फेज, या आप फ्लेक्सिबल और क्रिएटिव हो सकते हैं। इस समय आप मार्केट को स्टडी करते हैं, तैयारी करते हैं। और फिर आता है दूसरा फेज, एग्जीक्यूशन फेज। ये पूरी तरह से मैकेनिकल और कठोर होना चाहिए। यहां भावनाओं या मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई जगह नहीं होती। तो आखिर में लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है अपने एग्जीक्यूशन को एक सिंपल सी चेकलिस्ट में बदल देना। या तो आपका सेटअप आपके नियमों पर खरा उतरता है या नहीं उतरता, यस और नो। बीच का कोई शायद या देखते हैं वाला रास्ता नहीं होना चाहिए। यही एक तरीका है डिसीजन फटीग से बचने का। और आखिर में सबसे जरूरी कदम, अपने सिस्टम को एक असली, एक लिखित कॉन्ट्रैक्ट बनाना। याद रखिए, अगर आपके नियम सिर्फ आपके दिमाग में हैं, तो वो नियम नहीं हैं, वो सिर्फ विचार हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है अपने सिस्टम को परखने का। क्या कोई अजनबी जिसे ट्रेडिंग नहीं आती, सिर्फ आपके लिखे हुए रूल्स पढ़कर आपके ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकता है? अगर जवाब नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ एक धुंधला सा आइडिया है। तो एक अच्छे लिखे हुए सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए? पहली बात, एंट्री लेने के बिल्कुल साफ सुथरे क्राइटेरिया। दूसरा, अंकों में डिफाइन किया हुआ रिस्क। तीसरा, पहले से तय किए हुए एग्जिट लेवल्स। और सिर्फ इतना ही नहीं, जीत के बाद क्या करना है, हार के बाद क्या करना है, इसके भी नियम। यहां तक कि कब ट्रेड करना है और कब स्क्रीन से दूर रहना है, ये सब कुछ लिखा होना चाहिए। एक सीधा सा नियम है, अगर ये लिखा नहीं है तो ये मौजूद नहीं है, इट डजंट एग्जिस्ट। क्योंकि जब मार्केट मुश्किल होगा तो आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस रियल टाइम में आपके नियमों को बदल देंगे। एक लिखा हुआ सिस्टम आपको खुद के प्रति जवाबदेह बनाता है। तो इसे अपने लिए एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाए? बहुत आसान है। अपने सिस्टम के हर एक नियम को लिखिए, उसका प्रिंटआउट निकालिए और एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट की तरह उस पर साइन कीजिए। बस अब ये आपके और मार्केट के बीच एक समझौता है जिसे आप तोड़ नहीं सकते। और ये हमें इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी निष्कर्ष पर लाता है। मार्केट को ट्रेड करने की कोशिश करना बंद करें और अपने सिस्टम को ट्रेड करना शुरू करें। असली खेल कोई जादुई स्ट्रैटेजी खोजना नहीं है। असली खेल है एक ऐसा कंप्लीट सिस्टम बनाना जिसका आप बिना सोचे समझे मैकेनिकल तरीके से पालन कर सकें। और शायद यही वो एक बदलाव है जो एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर को एक कंसिस्टेंट ट्रेडर में बदल सकता है।